जो होमवर्क दिया जाता है, आप क्लास में जाओ, वहाँ आपको पढ़ाया जाता है, होमवर्क दिया जाता है। आप लोग होमवर्क करते थे कि नहीं करते थे? कितने बच्चे ऐसे हैं आप में से जो क्लास में होमवर्क टीचर देते थे और उसमें थोड़ा लापरवाही बरतते थे, नहीं करते थे? है कुछ? कोई नहीं करते थे? ठीक, वेरी गुड। दो ईमानदार लोग हैं, ठीक है। और कितने लोग ऐसे हैं जो उन्होंने आज तक कोई होमवर्क नहीं छोड़ा, जो टीचर बोलते थे उसको पूरा करके हमेशा लिखे गए। बाई चांस कोई स्वास्थ्य खराब है, कोई बात करने की बात है, अदरवाइज उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि होमवर्क ना किया। ठीक, गुड। तो आप जिस मूड में पहले थे उसी मूड में फिर आ जाओ, ठीक है। जो होमवर्क दिया जाए उस होमवर्क को करो, ठीक है ना। क्योंकि पहले आप कौन सी शिक्षा ले रहे थे? भौतिक शिक्षा। और अभी आप आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए ज्यादा ईमानदार, ज्यादा पवित्र आचरण, ज्यादा अच्छा भाव होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मटेरियल एजुकेशन लेने जाते थे, सबसे पहले आपसे क्या बोला जाता था? शिक्षा कब दी जाती थी? सबसे पहले पैसे दो, फीस जमा करो। पैसे नहीं तो शिक्षा नहीं। ठीक बात है कि नहीं? ठीक है। तो जब पैसे लेकर के शिक्षा मिल रही थी तब हम क्या कर रहे थे? उस होमवर्क को ईमानदारी से कर रहे थे, है ना। और आध्यात्मिक शिक्षा आपसे कोई पैसा लिया गया है? किसी ने कोई लिया है? यहाँ सबसे ज्यादा पुराना भक्त कौन है? कोई 3 साल 2 साल पुराना है? क्या बैठा है? कितने साल पुराने बाप? 12 से। ठीक है। तो 12 से आज तक आपसे कोई पैसा मांगा? 12 से 23 तक कितना साल हो गया? 11 साल। कोई बात नहीं। तो उसमें कोई पैसा मांगा गया? नहीं मांगा गया। हाँ, आपकी इच्छा है, आपका मन करता है, आपका प्रेम है, आपका भावना है, आप सेवा करो। और अगर आपका इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, मत करो। तो ये जो शिक्षा है, इस शिक्षा को देने का आधार क्या है? जैसे भौतिक शिक्षा जो दी जा रही है संसार में, उसको देने का आधार क्या है? भौतिक शिक्षा संसार में जो भी शिक्षक दे रहे हैं, उस शिक्षा को देने का आधार क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति। आवश्यकताओं की पूर्ति, बिल्कुल सही। और धन कमाना। आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए तो धन चाहिए। अगर भौतिक जीवन में भौतिक शिक्षा देने वाले लोगों को धन देना बंद कर दिया जाए, विरले कुछ अच्छे भाव के टीचर होंगे जो फिर भी शिक्षा देंगे, लेकिन अधिकतर लोग शिक्षा देना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे लोगों का तो नैतिक पतन इतना हो गया है कि वो गवर्नमेंट से 50-50 हजार 60-60 हजार रुपए सैलरी लेते हैं, लेकिन स्कूल में जाकर के सोते हैं या उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना उन्हें बच्चों पर देना चाहिए। देखा है आपने कि नहीं देखा? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में, है ना, और स्वयं नौकरी चाहेंगे सरकारी स्कूल में। तो ये भाव, ये विचार ठीक है? खैर, मैं जो बात करना चाह रहा हूं उसको समझिए। तो ये भौतिक एजुकेशन जो है, इसको जो लोग दे रहे हैं, उनके पीछे क्या उद्देश्य है? धन कमाना। धन नहीं मिलेगा तो भौतिक शिक्षा नहीं देंगे। ठीक है? ठीक बात है कि नहीं? तो वहां पर भी हम टीचर को क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि वो भले ही व्यवस्था के अनुरूप सेवा कर रहा हो, है तो गुरु ही। वो अलग बात है कि वो हमारे भौतिक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु नहीं। भौतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु में भेद होता है। एक गुरु होता है और एक सतगुरु होता है। तो गुरु उसे बोलते हैं जो ज्ञान देता है। ज्ञान तो एक स्कूटर को सही करने वाला बालक भी देता है। बालक को उत्साह बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ? और वो भी ज्ञान देता है। यह संसार में विभिन्न प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जिनको एक दूसरे से हम सिखाते हैं, सीखते हैं। तो ज्ञान तो वो भी है।
आप फिजिक्स केमिस्ट्री सीखे हो, ये भी ज्ञान है, लेकिन ये सद ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान है लेकिन सद ज्ञान नहीं है। तो जो ज्ञान देता है वो क्या कहलाता है? गुरु कहलाता है। लेकिन जो सद ज्ञान देता है वो क्या कहलाता है? सदगुरु, सद शिक्षा देने वाला, सत्य शिक्षा देने वाला। तो सत्य शिक्षा देने वाले को बोलते हैं सदगुरु। और जो सदगुरु है या सदगुरु है, उसका उद्देश्य क्या है? वो क्यों शिक्षा देता है? उसका पर्पस क्या है? उसका भी तो कोई पर्पस होगा। सत्य से परिचय वो क्यों करवा रहा है? उसका भी तो कोई गोल हो। जैसे भौतिक शिक्षक का कोई गोल है, वो पैसा चाहिए इसलिए वो शिक्षा दे रहा है, ऐसे आध्यात्मिक शिक्षक का या सदगुरु का भी तो कोई मोटिव होगा, कोई तो उसका भी उद्देश्य होगा ना। वो किस लिए शिक्षा देता है? हाँ, तो ये ज्ञान वो देता क्यों है? ये भेद आपको सिखाता क्यों? क्या उसका क्या फायदा है? किसे? जो सब तो मुक्ति दिलाने की कोशिश क्यों कर रहा है? उसका क्या फायदा है? वो अपने गुरु के ऋण से उठे होते हैं। उनको भी आनंद की प्राप्ति हाँ, इसको समझ लो, इसको समझो आप। वास्तविकता में उसके दो कारण है ना? एक कारण है जो भगवान के भक्त हैं वो परा दुखा दुखी होते हैं, वो दूसरे के दुख को क्या होते हैं? दुखी होते हैं। ये देखो कष्ट पा रहा है, ये गलत भावना में, गलत सोच के कारण, गलत बात को न समझ पाने के कारण क्या पा रहा है? कष्ट पा रहा है। छोटी छोटी चीजों को बहुत अहमियत दे रहा है, जिसको उतना वैल्यू देना नहीं चाहिए, और उसके लिए पूरा जीवन ही समाप्त कर दे रहा है। तो इस तरीके की जो गतिविधियां हैं, इस तरीके की जो मानवता में पीड़ा है, उस पीड़ा को देख करके उसके हृदय में क्या होता है? कष्ट होता है। ठीक है? तो दूसरों के दुख को नष्ट करने के लिए या दुखमय स्थिति से उसको निकाल कर सुखमय स्थिति लाने के लिए सदगुरु सेवा करते हैं। और आधार क्या है? तो आधार है प्रेम। जैसे भौतिक जगत में आधार क्या है? धन। बिना धन के शिक्षा नहीं होगा, ठीक है ना? वैसे ही आध्यात्मिक जगत में आधार है प्रेम। बिना प्रेम के शिक्षा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। चाहे तब भी नहीं हो सकता। खूब चाहेंगे कि तुम्हें शिक्षा दे दिया जाए, तुमको ज्ञान दे दिया जाए या तुम्हें समझा दे, लेकिन होगा नहीं। आध्यात्मिक जगत प्रेम पर आधारित है और भौतिक जगत काम पर आधारित है। और काम पूर्ति करने के लिए धन सबसे बड़ा साधन है, और प्रेम पूर्ति करने के लिए सेवा सबसे बड़ा साधन है। तो लक्ष्य यह है कि आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें धन नहीं, भावनाएं देनी है, प्रेम देना है, संबंध बनाना है, प्रेम का संबंध। वो नहीं होगा तो वास्तविकता में हम आते और जाते रहेंगे और पता ही नहीं चलेगा कब गायब हो जाएंगे। बोले हाँ आते तो थे, हम भी आए थे इतने साल पहले, ठीक है, लेकिन वो भावनाएं जन्म नहीं देगी। और जब तक वो भावनाएं नहीं होंगी, वो जुड़ाव नहीं होगा, तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भौतिक शिक्षक और आध्यात्मिक शिक्षक में क्या भेद है। भौतिक शिक्षा देते हैं किस लिए? धन के लिए, काम पूर्ति के लिए। और आध्यात्मिक शिक्षक जो आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं उसका लक्ष्य होता है, वो क्या होता है? परा दुखा दुखी और प्रेम के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए। प्रेम ही आधार है।